रामपुर नगर में मुरली नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन है कि उसकी फसल को बेचकर हमें बिल्कुल थोड़े से रुपये मिलते हैं। उन रुपयों से हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। सुना है कि हमारे नगर के राजा बहुत ही दयालु हैं। क्यों ना हम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाएं? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुरली और उसकी बेटी राजा के पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं। राजा ने उनकी फरियाद सुनी और राजा ने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। सुनो मुरली, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एक दिन किसान खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने का एक घड़ा मिला, पर वो खाली था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह घड़ा राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी का यह घड़ा भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ घड़ा मिला है। यदि राजा ने आपसे इसके अंदर का सोना मांगा तो आप क्या करेंगे? आप इस घड़े को अपने पास ही रखिए। नहीं बेटी, यह ठीक नहीं होगा। और वैसे भी जो चीज़ हमें मिली ही नहीं, वह भला राजा हमसे क्यों मांगेंगे? वह राजा के पास घड़ा लेकर पहुंचा, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने बोला था। राजा ने कहा, तुमने लालचवश सोना अपने पास रख लिया है और खाली घड़ा लेकर यहाँ आए हो। किसान बेचारा सोना कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। एक दिन किसान की बेटी उससे मिलने आई तो किसान बोलने लगा, काश मैंने बेटी तेरी बात मानी होती। राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। रमा एक दुष्ट जादूगरनी थी। उसके घर के सामने एक बड़ा सा बाग था। बाग में बहुत सारे फूल लगे हुए थे। एक महिला उस घर के आगे से होकर गुजर रही थी। उसने सुंदर सुंदर गुलाब देखे। उसने सोचा, मंदिर में चढ़ाने के लिए एक फूल तोड़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जादूगरनी आ गई। वह चिल्लाकर बोली, रुक जा मूर्ख महिला, तूने मेरे फूल को छुआ है। यहाँ किसी को भी मेरे फूल छूने की आज्ञा नहीं है। तेरी इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें भी गुलाब का फूल बना देती हूँ। वह महिला घबराकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे ऊपर दया करो, मुझे फूल मत बनाओ। उसका रोना सुनकर जादूगरनी ने कहा, मैंने एक बार जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। मैं इतना कर सकती हूँ कि तेरी सज़ा थोड़ी कम हो जाए। आज पूरे दिन तुम इस क्यारी में रहोगे और रात होते ही अपने घर चली जाओ। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, सुबह होते ही तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपने घर पर ही एक फूल बन जाओगी।
इसीलिए सुबह होते ही यहाँ चली आना। हाँ, अगर तुझे किसी ने यहाँ के फूलों में से पहचान लिया तो मेरा जादू किया हुआ टूट जाएगा और तुम हमेशा के लिए अपने घर जा सकोगी। जादूगरनी के इतना कहते ही वह महिला गुलाब का फूल बनकर एक पौधे से जुड़ गई। रात होते ही वह वापस अपने रूप में आ गई। दिन भर धूप में रहने से बेचारी बहुत परेशान थी। वह देर रात अपने घर पहुंची। घर पर सब परेशान थे। उसने पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाई। उसके बेटे ने कहा, माँ, आप सुबह वहाँ वापस चली जाना। मैं आपके कुछ देर बाद आऊँगा और आपको पहचान लूँगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह को सूरज निकलने से भी पहले महिला जादूगरनी के बाग में जाकर फूल बन गई। तभी उसका बेटा वहां आया। उसने देखा वहां गुलाब के बहुत सारे पौधे थे। उन पौधों पर सैकड़ों फूल लगे थे। उसने एक एक फूल को ध्यान से देखना शुरू किया। काफी सारे फूल देखने के बाद उसने एक फूल को चुना और बोला, यही मेरी माँ है। इतना कहते ही उसकी माँ पर किया गया जादू टूट गया। वह अपने रूप में वापस आ गई। खुशी में उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसने अपने बेटे से पूछा, एक बात बताओ बेटा, तूने मुझे पहचाना कैसे? बेटे ने कहा, सीधी बात है माँ, जितने भी फूल रात भर यहाँ रहे उन सभी पर ओस की बूंदें थी, लेकिन आप तो रात को घर पर ही थी, इसीलिए आप बिल्कुल सूखी हुई थी। मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर माँ को बहुत खुशी हुई। जादूगरनी ने जब माँ और बेटे का प्यार देखा तो उन्हें सबको परेशान करना छोड़ दिया। अब वह दुष्ट जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी और नेक जादूगरनी बन गई थी।